प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम कक्षा 7 पाठ 1 के भावार्थ को समझेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ कक्षा 7 के पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसमें जो पद्य दिए गए हैं उन पद्यों को 3 भागों में बांटा है। यहां ये आपको पद्य क्रमांक 1, ये पद्य क्रमांक 2 और ये पद्य क्रमांक 3, ऐसे संपूर्ण पाठ को और 3 पद्यों में बांट करके हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम पद्य में जो पंक्तियां आएंगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहां से कनक कटोरी की मैदा से, यहां तक की पंक्तियों का हम भावार्थ समझेंगे। इन पद्यों को समझाने की दृष्टि से 3 भागों में यहां इसको विभक्त किया गया है। किसी भी पद्य को समझने की दृष्टि से पहले से उस पद्य का प्रसंग ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, फिर उस प्रसंग की व्याख्या या उसका भावार्थ, और फिर उस पद्य का विशेष। आपके पास पुस्तक है, आप अपनी पुस्तक में से पंक्तियों को देखिए। मैं भी पंक्तियां पुस्तक में से पढ़ता हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्धन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ये जो पद्य है, इसका प्रसंग यहां समझाया गया है। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से अवतरित है। अर्थात इस पाठ से ये पद्य लिया गया है। लेखक सिमंगल सिंह सुमन ने सुख सुविधा पूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। यह इसका प्रसंग हो गया। प्रसंग में मूल रूप से पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक का नाम, ये 3 बातें लिखने के साथ साथ जो पद्य हमें दिया गया है उस पद्य का मूल भाव क्या है, अर्थात उस पद्य के माध्यम से कवि हमको क्या समझाना चाहते हैं, ये लिखना होता है। अब इसकी व्याख्या और भावार्थ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दी गई पंक्तियों की व्याख्या कीजिए या दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको तीनों काम करने, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या या भावार्थ भी लिखना है और फिर उसका विशेष भी लिखना है। अब इसके व्याख्या या भावार्थ को समझिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त यानी खुला और गगन यानी आकाश, हम खुले आकाश के पंछी हैं, अर्थात हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पिंजर बद्धन गा पाएंगे, यदि हमको पिंजरे में बंद कर दिया, अर्थात हमें पराधीन कर दिया, तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी सोना, तीलियां यानी जो पिंजरा होता है उसके तार, यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो सोने से बनी हुई
उन तीलियों से हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, अर्थात हम स्वतंत्र रहने वाले हैं। यदि हमें पराधीन कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पक्षियों ने इसमें अपना स्वभाव बताया है कि हमारा स्वभाव स्वतंत्र रहने का है। जैसे ही हम परतंत्र होते हैं या पराधीन होते हैं या हमारी स्वाधीनता में कोई बाधा आती है, तो हम भूख और प्यास इन दोनों से बेचैन हो जाते हैं। अर्थात उस समय न हमें भूख लगती है न प्यास लगती है, हम प्राणांत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहीं भली है कटु निमोरी, कनक कटोरी की मैदासी। और बहुत श्रेष्ठ बात बताई है उन्होंने कि हमें चाहे कड़वी निमोली, जो नीम के पेड़ का फल है जो कड़वा होता है, चाहे कड़वी निमोली खाने को मिल जाए, लेकिन वह सोने की कटोरी में परोसी गई मैदा से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात सुख सुविधा पूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। न तो हम सोने के पिंजरे में रहना चाहते हैं, न हम सोने की कटोरी में कुछ खाना चाहते हैं। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उस स्वतंत्रता के लिए चाहे हमें नीम की कड़वी निमोली मिले तो भी अच्छी है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का ये भावार्थ और व्याख्या है। अब विशेष में हमें 3-4 बातें बतानी होती है। एक तो हमें ये बताना होता है कि जो पद्य हमको दिया गया है उसकी भाषा कैसी है। तो यह बताया है कि इस पद्य की भाषा सरल और सुबोध है। दूसरी बात हमें ये बतानी पड़ती है या बतानी होती है कि उसकी शैली कैसी है। तो ये जो पद्य दिया गया है ये गेय शैली का है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है शब्द प्रयोग। ये जो पद्य यहां लिखा गया है, इस पद्य में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहां एक प्रकार के शब्दों का वर्णन किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पंछी, इस तरह से अपन उदाहरण भी लिख सकते हैं। छंद कौन सा है, तो इस पद्य में छंद नहीं है, अर्थात ये छंद मुक्त रचना है, तुकांत है। इस प्रकार से 4 बातें और महत्वपूर्ण रूप से इस पद्य से संबंधित हम बता सकते हैं। अब पद्य क्रमांक 2 देखिए। पद्य क्रमांक 2 स्वर्ण श्रृंखला से प्रारंभ होकर के अनार के दाने यहां तक है। आप अपनी पुस्तक में मिलाइए पंक्तियों को, मैं पुस्तक में से पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो सबसे पहले इस पद्य का प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग की 3 बातें तो ज्यों के त्यों हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन से अवतरित हैं। इसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अब इन पंक्तियों में विशेष रूप से क्या बात बताई है वो यहां लिखा है।
लेखक ने इन पंक्तियों में पक्षियों की इच्छा, उनकी चाहत या उनकी लालसा का विशेष रूप से वर्णन किया है। पक्षी क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, तो देखिए एक एक पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की श्रृंखला अर्थात सांकल के बंधन में बंध जाने से हम गति और उड़ान दोनों भूल गए हैं। भाव क्या है, पराधीन होते ही हम अपना जो मूल स्वभाव है उससे अलग हो गए हैं। हमारा मूल स्वभाव क्या है, स्वतंत्र रूप से उड़ना, लेकिन इस पराधीनता के कारण उस मूल स्वभाव को हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। बस हम सपने देख रहे हैं। क्या सपने देख रहे हैं, पेड़ की डालियों पर झूलने के सपने देख रहे हैं। तरुकी फुनगी पर के झूले, तरु की जो डालियां हैं कोमल, उन पर बैठ करके जो झूला झूलते थे उसके हम स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारा ये अरमान था, हमारी ये इच्छा थी, हमारी चाहत थी, हमारी ये लालसा थी कि हम नीले नभ की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ते, अर्थात हम इतना उड़ते कि इस गगन के छोर तक पहुंच जाते। लाल किरण सी चोंच खोल, चोंच को किरण का रूप दिया गया है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। किरणों रूपी चोंच को खोल करके तारे रूपी जो अनार है उनको हम चुगते, ये हमारी इच्छा है। अर्थात यदि हम स्वतंत्र होते तो ये तीन काम करते। पेड़ों की डालियों पर झूलते, नीले आकाश के अंतिम छोर तक उड़ते, किरणों रूपी चोंच से तारे रूपी अनारों को चुगते, ये हमारी इच्छा है। इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों की इच्छा, चाहत या लालसा का वर्णन किया है। अब विशेष में ये चार बातें तो आप यथावत लिख दीजिए, एक बात नई और जुड़ गई, इसमें 5 बातें हो गई। अब अलंकार, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदाहरण है तारक अनार, तारे रूपी अनार को। अब पद क्रमांक 3 देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से विघ्न न डालो। यहां तक मिलाइए आप अपनी पुस्तक में, मैं पढ़ता हूं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होडा होडी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रसंग देखते हैं पहले। प्रारंभ की बातें यथावत रहेंगी। हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 1 से ली गई है ये पंक्तियां। लेखक सिमंगल सिंह सुमन है। विशेष क्या बात बताई है, पाठ के रचयिता कवि सिमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों की स्वतंत्रता की आवश्यकता का वर्णन किया है कि पक्षियों की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, पक्षी स्वतंत्र क्यों रहने चाहिए, ये इन पंक्तियों के माध्यम से विशेष रूप से प्रकट किया गया है। तो एक एक पंक्ति का अर्थ और भाव समझिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होडा होडी। पक्षी कह रहे हैं यदि हम स्वतंत्र होते
हम पराधीन नहीं होते, पिंजरे में बंद नहीं होते, तो क्या होता? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये जो हमारे पंख हैं, इनकी प्रतियोगिता होती, प्रतिस्पर्धा होती। और प्रतिस्पर्धा किससे होती? सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज की विशेषता है वो सीमाहीन है। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। पक्षियों की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है, यदि वो स्वतंत्र होते तो धरती और आकाश जहां मिल रहे हैं वहां तक उड़ने का प्रयास करते। इन पंखों के माध्यम से ये स्पर्धा होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। इस प्रतिस्पर्धा में क्या होता? कोई भी प्रतिस्पर्धा होती है, उसका परिणाम होता है। परिणाम हार या जीत के रूप में होता है। पक्षी कह रहे हैं इस प्रतिस्पर्धा के कारण से क्या होता? या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे श्वासों की डोरी बन जाती, अर्थात श्वास तेज गति से चलने लग जाता। जब व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है तो उसका श्वास तेज गति से चलता है। अभी सामान्य रूप से श्वास लेते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन जब परिश्रम करता है तो श्वास तेजी से चलता है और उसकी एक डोरी नजर आती है, एक चैन श्रृंखला नजर आती है। पक्षी यही समझाना चाह रहे हैं। नीडन दो चाहे टहनी का, क्या आग्रह किया है पक्षियों ने? नीडन दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हमें नीड मत दो, चाहे टहनी का जो आश्रय है उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमको यदि पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी जो स्वतंत्र उड़ान है उस उड़ान में आप विघ्न मत डालिए। आकुल यानी बेचैन है हम उड़ने के लिए, उस हमारी बेचैन उड़ान में विघ्न मत डालिए। इस प्रकार का पक्षियों ने अपनी स्वतंत्रता का वर्णन किया है, उसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए और निवेदन किया है। अब शिवमंगल सिंह सुमन ने कविता में मनोभाव पक्षियों के प्रकट किए हैं, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के स्वभाव का वर्णन भी साथ के साथ हो रहा है। मनुष्य भी इसी प्रकार से चाहता है। इस प्रकार से इन पद्य पंक्तियों में और पक्षियों की स्वतंत्रता का वर्णन हुआ है। अब विशेष यदि हम देखते हैं तो चार बातें, ये एक बात यहां अलग से जोड़ दी गई थी और एक बात फिर हमने एक और जोड़ दिया है, शिक्षा, किसी की स्वतंत्रता न छीनी जावे। ये इसमें हमें विशेष रूप से शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे विशेष की बातें हो गई, भाषा, शैली, शब्द प्रयोग, छंद, अलंकार और शिक्षा। और प्रसंग की बातें हो गई, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम और विशेष वर्णन क्या किया गया है उसका मूल सारांश। इस प्रकार से और इस पाठ का भावार्थ आपके सामने रखा गया है। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तक को सामने रख करके कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुनिए। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और शिक्षण के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।